बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एम.ए. उर्दू अदब साल दोयम। ये आलमी अदब के शाहकार जो अदीब हैं उनका इख्तियारी पेपर है नंबर 6। उसमें हम गोयटे के दीवान के बारे में हम जानेंगे। इसका पास पेपर में एक सवाल आया हुआ है कि गोयटे के दीवान शर्क़ व ग़र्ब का तफसील से तारुफ़ पेश करें। अब इसमें सबसे पहले गोयटे के बारे में हम जानेंगे, उसके बाद उसके दीवान के बारे में हमें पता चलेगा कि उसमें क्या है। अब देखते हैं कि जो गोयटे है वो जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट में पैदा हुआ। बाप उसके वकील थे और माँ हाकिम वक्त की बेटी थी। चुनाचे गोयटे को घर का माहौल ही इस तरह से अच्छा पढ़ा लिखा मिला और वो शुरू से ही जर्मन अदब का सबसे अजीम शायर माना जाता है। और जवानी ही से गोयटे मशरिक़ और इस्लाम से दिलचस्पी थी गोयटे को, इसलिए उसने अरबी भी सीखी। उसका ख़्याल था कि नई सकाफ़तों की दरियाफ़्त के लिए अदब और मज़हब से ज़्यादा कारआमद और कोई ज़राए नहीं हो सकते। इसलिए उसने मशरिक़ी अदब में रूमी और हाफिज़ की शायरी के अदब और के साथ साथ मज़ाहिब के ज़ैल में ज़रतुश्त की तालीमात और दीन इस्लाम का मुतालिया किया। मशरिक़ और इस्लाम के साथ गोयटे की दिलचस्पी बढ़ी और उसने उसका मुतालिया 14 साल तक किया, यानी 1814 से लेकर 1827 तक उसने दीवान हाफिज़ के मुताले की तरफ गोयटे इस कदर उसका रुझान हुआ कि उसके जोश व खरोश में इजाफ़ा हुआ और वहीं से उसने मशरिक़ के साथ उसकी फ़िक्री राहें जो थी वो खोली। गोयटे का ज़माना 18वीं सदी का ज़माना था और ये वो दौर था जब सारे यूरोप में अक़लियत और इस्तदलाल के हाथों मज़हब की धज्जियाँ उड़ाई जा रही थी। अक़लियत पसंदी का ये तूफ़ान दरअसल एक मनफी नौइयत का तूफ़ान था और ये कलीसाई तासुब के रद्द-ए-अमल के तौर पर ज़हूर पज़ीर हुआ था। अक़लियत पसंदी के इस तूफ़ान के मुकाबले में दो फ़लसफ़ी कांटे और रूसो ये कोहसार बनकर उभरे। कांटे के बारे में तो इकबाल का ये फ़िक्रा कि उसकी किताब ने इस्तदलालियों के सारे काम को मिलियामेट कर दिया। रूसो ने इस्तदलाल के मुकाबले में वजदानी यकीन की बरतरी का एहसास दिलाया और ये नुक्ता पेश किया कि यूरोप का जदीद तमद्दुन जिसे साइंसी तरक्की पर बड़ा नाज है और यूरोप के तमाम दुखों और मसाइल की जड़ है, इसलिए बचाव का वाहिद रास्ता यही है कि इंसान फितरत को वापस लौटे। इंसान फितरतन आज़ाद, खुद मुख्तार, अमन पसंद वाक़या हुआ है, लेकिन उसने शहरी तहज़ीब की ज़ंजीरों की पाबंदियों में ख़ुद को जकड़ कर अपनी ज़िंदगी को वबाल बना लिया है। अब गोयटे रूसो के इस नज़रिए से बहुत मुतासिर हुआ और उसने इस नज़रिए के साथ ही जर्मन में एक रोमानवी तहरीक का आगाज़ हुआ था चली थी जिसको गोयटे ने ज्वाइन कर लिया, उसमें शामिल हो गया। अब रोमानी तहरीक ने वजदानी जज्बे, यकीन और जज्बे और एहसास की शिद्दत पर ज़ोर दिया। इस तहरीक का मकसद जज्बे आज़ाद से और एहसास के ज़रिए से इंसान के लिए तहज़ीबी और समाजी बंधनों से आज़ादी हासिल करना था, लेकिन समाजी बंधनों से आज़ादी इंसान के लिए ख़तरनाक भी हो सकती है। जैसे कि अल्लामा इकबाल ने कहा था, दहर में ऐशे दवाम आइन की पाबंदी है, मौज को आज़ादियाँ सामान शेवन हो गई। गोयटे पर ये नुक्ता फाश हुआ तो उसने रोमानी तहरीक से अलहदगी इख्तियार कर ली और आज़ादी फ़ितरत के इवज़ कवानीन फ़ितरत की जानिब राग़िब हुआ। उसे इस पाबंदी ही में इंसानी सरबुलंदी नज़र आई। इस सिलसिले में यूनानियों का जो फ़न संग तराशी था, जो फ़न था, उससे बहुत मुतासिर हुआ, जिसमें फ़ितरत की एक पाबंदी मौजूद थी। उसके ख़्याल में ईसाइयत के इखलाकी तहज़ीब और कदीम जमालियाती तहज़ीब के इम्तज़ाज की बदौलत
महदूद कौमियत से बुलंद तर आलमगीर इंसानियत का जो एहसास पैदा होता है, उसे दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों और कौमों को अपनी मंजिल मकसूद बनाना चाहिए। गोएटे के ये ज़हनी कैफियत उसके ड्रामे फाउस्ट में मौजूद है। गोएटे जर्मनी का मशहूर शायर फ़लसफ़ी था। शायर, ड्रामा, अदब, फ़लसफ़ा, इलाहियात, गर्ज़ बेशुमार जो इसनाफ थी उसमें लिखता रहा। गोएटे अगरचे जर्मन था, लेकिन उसे इंटरनेशनल जो अहमियत थी वो हासिल हुई। अब देखते हैं कि गोएटे की किताब, अब उसकी तरफ हम देखते हैं कि जो दीवान शर्क़ व ग़र्ब है, उसमें 100 नज़में हैं जो जर्मन ज़ुबान में लिखी गई हैं, लेकिन यही गोएटे की मादरी और तख्लीकी ज़ुबान भी थी। और गोएटे के इस दीवान को मशरिक़ व मग़रिब के अदब का हसीन इम्तिज़ाज कहा जाता है। इसमें कई अबवाब हैं और हर बाब के लिए फ़ारसी और जर्मन दोनों ज़ुबानों में मुतबादल दिए गए हैं। गोएटे की शोहराए आफाक नज़म नग़मा-ए मोहम्मदी, जिसने एक ज़माने को मुतासिर किया हुआ है, चूँकि गोएटे को जर्मनी के कौमी शायर जैसी अहमियत हासिल थी, इसलिए सारे आलम में बड़ी कदर और इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता था। नज़म के कई ज़ुबानों में तर्जमे भी हुए। ग़ालिबन ये नज़म जो थी वह 1773 में लिखी गई, 1772-73 में लिखी गई। इसमें एक अहम शख्सियत यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक जुए आब की अलामत और इस्तारा इस्तेमाल किया गया, जिसे धीरे धीरे एक अजीम दरिया की शक्ल इख्तियार करते दिखाया गया है। ये नज़म दरअसल आपकी सीरत पर गोएटे के गैर मतबूआ ड्रामे का हिस्सा थी, लेकिन मालूम नहीं कि वो ड्रामा स्टेज हुआ कि नहीं हुआ। अलबत्ता नज़म ने आलमगीर शोहरत इख्तियार कर ली और अगले वक्त में अमूमन मशरिक़ और ख़ुसूसन अल्लामा इकबाल इससे बहुत मुतासिर हुए। गोएटे जर्मन का अजीम शायर है, जिसकी तसनीफ़ क़याम मग़रिब के मुताले ने इकबाल को गौर व फ़िक्र पर मजबूर किया और फिर मजबूरन इकबाल ने भी अपनी किताब क़याम मशरिक़ तख्लीक़ की। इकबाल ने गोएटे के बारे में मशहूर जुमला कहा, नेस्त पैगंबर वले दार्द किताब। और इकबाल की जो ने अजीम नज़म उसका तर्जमा बअनवान जुए आब किया। फिर दूसरा तर्जमा उर्दू में बअनवान शक्कुल हक हकी साहब ने किया। अल्लामा इकबाल ने जो नज़म गोएटे की नज़म के जवाब में लिखी, वो क़याम मशरिक़ में जुए आब के अनवान से शामिल है। अब देखते हैं कि शानुल हक हकी ने शर्क़ व ग़र्ब में लिखी हुई नज़म गोएटे की नज़म का जो तर्जमा था वो किस तरह से किया। कहते हैं, उर्दू तर्जमा है ये उसका, जो औजे फ़लक से चट्टानों पर उतरा, दरख्शां सितारों की थी कुव्वत जिसके बदन में, सहाबों से ऊपर बुलंद आसमां पर पुरफ़शां मलाइक की चश्मे निगहदार के साए साए, चट्टानों की आगोश में अहद बरनाई तक जोए जूलां बना, चट्टानों से नीचे उतरते उतरते वो कितने ही सदरंग अंगड़ कितने ही सदरंग अंगड़ रेजे सामान शफ़क़त में अपने समेटे, बहुत से सिसकते हुए रेंगते सुस्त कम माया सोतों को चौंकाता, ललकारता साथ लेता हुआ खुशकुरामा चला, बेनमू वादियाँ जाग उठी लहलहाने लगी, जिस तरफ उसका रुख फिर गया उसकी फैज़े कदम से बहार आ गई। उसके आगे अभी सहरा भी था, खुश्क लहरें भी थी, उतरे दरिया भी थे, सब इसी सैल बख्श के मुंतज़िर, जौक दर जौक पास उसके आने लगे, शोर आमद का उसकी उठाने लगे, राह पर हमको साथ अपने लेते चलो, साथ उसके लेते चलो। अब इस नज़म के साथ ही मुझे हाल ही की ये नातिया जो नज़म थी वो याद आई कि वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बरलाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वो अपने पुराए का गम खाने वाला, गरीबों का मलजा
ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لائے۔ مسے خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا۔ یہی علامہ اقبال نے مضمون اپنی جو کتاب تھی شام پیام مشرق میں پیش کیا، یہی مضمون حالی نے پیش کیا، اور یہی گوئٹے نے بھی اپنی نظم میں دیوان شرق و غرب میں موضوعات پر اونچے درجے پر اس موضوع کو پہنچایا۔ اور گوئٹے کے بارے میں جو مطلوبہ معلومات تھیں اس کو آپ کو یہ بتاتے ہوئے یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ علامہ اقبال سب سے نمبر 1 پہ گوئٹے، پھر علامہ اقبال، پھر حالی، اور اس کے بعد حفیظ جالندھری کی نظم شاہ نامہ اسلام، اس میں بھی انہوں نے بہترین طریقے سے یہی مضمون پیش کیا ہے۔ لیکن انہی مضامین میں بہت سے مضامین بھرے پڑے ہیں، لیکن گوئٹے کا ہم اعتراف زیادہ کریں گے کیونکہ وہ نمبر 1 پر ہے۔ وہ غیر مسلم تھا، جرمن معاشرہ میں تھا، اس کی تحقیق سر آنکھوں پر، اور اس سے اتنے متاثر ہوئے کہ وہ مسلمان لگنے لگا۔ چنانچہ یہ اس کا مختصر تعارف، اور شرق و غرب جو کہ نغمہ محمدیہ پر ہے، اسے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ آپ اس میں مختلف قسم کی جو اضافے ہیں وہ کر سکتے ہیں، لیکن شرق و غرب کا تعارف جو تھا نا وہ یہی ہے۔ اور اس کو آپ اگر اس میں کوئی آپ کو چینج چاہے یا آپ اس میں کچھ اپنی رائے دینا چاہیں تو کامنٹس میں لکھ سکتے ہیں، اور اس کو لنک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے۔ شکریہ، السلام علیکم۔